माए नज़रों के दरमियान जलवागर शहजादे गौसे आज़म जिगर गोशे सैयदुल हिंद ताजदार मसलक क़ादियत आफ़ताबिल हिकमत हुज़ूर इमाम मिल्लत व जानशीन हुज़ूर इमाम मिल्लत फ़ाज़िल अज़हर हुज़ूर अज़हरी सरकार जिगर गोशे हुज़ूर इमाम मिल्लत हुज़ूर जिलानी सरकार। सबसे पहले आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी वाले नबी की बारगाह में मता मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल वाले रसूल की बारगाह में एक मता और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ने का शर्फ हासिल करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन व हुसैन व अला आले सैयदना जद्दिल हसन व हुसैन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सरकार सैयदना पाक के विषय में तशरीफ फरमा। हुजूर सरकार गौसे आज़म की एक शान है जो आपने सुनी होगी कि सरकार गौसे आज़म 70 हज़ार के मजमे में तक़रीर फरमाते थे, बिना स्पीकर के, बिना माइक, बिना सायरन के, बिना हॉर्न। लेकिन जो आगे वाला सुनता था वही पीछे वाला सुनता था, किसी को और किसी शे की जरूरत नहीं होती थी। तो मेरा भी विस्तान कहता है कि शहजादे गौसे आज़म जलवागर अगर ये चाहें तो जो सामने वाले हैं उस पर भी उतना ही फैजान बरसेगा जितना पीछे जो बैठा उस पर फैजान बरसा। करम की बरसात हो रही है, नहाने वाले नहा रहे हैं। करम की बरसात हो रही है, नहाने वाले नहा रहे हैं। तुम्हारे दर पे जो आ रहे हैं नसीब अपना जगा रहे हैं। तुम्हारे दर पे जो आ रहे हैं नसीब अपना जगा रहे हैं। फजीलतों का है ताज पहने, करामतों के भी हैं क्या है कहने। नबी के घर से करीम बनकर मेरे सैयदना वो आ रहे हैं। नबी के घर से करीम बनके मेरे सैयदना वो आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितने फैजान आप हक अदा कर रहे हैं, तो साथ में जो जहां बैठा है वहीं से सरकार गौसे आज़म सैयदना पाक का फैजान इंशाअल्लाह उसे मिलेगा। तो है कोई बड़े मजमे में रब का मानने वाला, नबी का चाहने वाला, गौसे आज़म का आशिक, सैयदना पाक का दीवाना, हुजूर इमाम मिल्लत का मुरीद, जो खड़ा होकर नारा लगा दे। अरे खड़े हो जाओ, अरे खड़े होकर नारा लगाओ, अरे खड़े होकर नारा लगाओ। एक बहुत मशहूर शेर है, आपने समाज फरमाया होगा, कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है हकीकत। आगे बोलो। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है सैयदना ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो पार्लियामेंट होती है। इंडिया की पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली। तो इफ ए बिल एंड लॉ पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट, हालांकि वो दिल्ली से लागू होता है, दिल्ली में बैठ के बनता है, दिल्ली के एक घर में लोग जमा होकर बनाते हैं, लेकिन वो कानून सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं होता, बल्कि जहां जहां हिंदुस्तान की हुकूमत है वहां वहां वो रूल लागू होता है, वहां वो रूल लागू होता है। तो मदीना हमारा हेडक्वार्टर,
मक्का है क्वार्टर, बगदाद है क्वार्टर, अजमेर है क्वार्टर, अब ब्रांचेस है अमजद शरीफ, ब्रांचेस है किशोशा शरीफ, ब्रांचेस है गुलबर्गा शरीफ। जो जब ये रूल पास हुआ, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो रब्बे काबा की कसम, मेरे मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ मक्के में नहीं है, नबी की हुकूमत, मैं नबी की हुकूमत सिर्फ मदीने में नहीं है, मैं नबी की हुकूमत सिर्फ अरब में नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ एक एक कोने में मुस्तफ़ा की हुकूमत है, जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पहुँचती हैं वहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत है, जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ भी मेरे नबी का नूर पहुँच जाता है। तो जब ये रूल पास हुआ तो बिला शक व शुबा मुझे कह लेने दो, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मेरे सैयदना ने वही हम घर को आ रहे हैं। माशाअल्लाह। अरे ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, अरे ऊंचा जवाब दो, और ऊंचा जवाब दो। दोनों हाथ उठा के तो जाहिर सी बात है, जब एक इंडियन पार्लियामेंट का रूल अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू हो सकता है तो मेरे मुस्तफा का अगर कानून पूरे दुनिया में लागू हो जाए तो इसमें हैरत की क्या बात, हैरत की क्या बात। तो सैयदना पाक जब अमजद शरीफ आ गए, आपकी शोहरत का चर्चा हर चासू हो गया। तो यहाँ के एक बड़े बहुत बड़े आलिम दीन हजरत शेख अहमद हासिपुरी आपकी बारगाह में हाजिर हुए और मुरीद हुए। बोलिए सुभान अल्लाह। मुरीद हुए तो पीर को दावत दी, बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी तो अपने पीर को दावत देते हैं ना कि हुजूर घर तशरीफ लाई। तो शेख अहमद हासिपुरी ने दावत दी सैयदना पाक को और उनके मुरीदों को, बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। तो सैयदना पाक तशरीफ ले गए। तो जब सैयदना पाक तशरीफ ले गए तो वो हासिपुर का एक जमींदार जो था उसका नाम था काजन। काजन को बड़ा शेरो शिकार का बड़ा शौक था। जब गुजरा तो देखा कि जो शेख अहमद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसके बावजूद सरकार सैयदना पाक का दामन थामा। तो देखा कि उनके आस्थाने में, उनके खानका में बहुत भीड़ है। तो लोगों से पूछा ये क्यों भीड़ है? तो शेख अहमद हसन ने फरमाया आज मेरे पीर मेरे घर तशरीफ लाए हैं, आज मेरे पीर मेरे घर तशरीफ लाए हैं, खुदा की नेमतें लेकर हमारे पीर आए हैं। जिसे समझ में आ रहा है प्यारो बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की नेमतें लेकर हमारे पीर आए हैं, चिरागा क्यों ना हो घर घर हमारे पीर आए हैं, चिरागा क्यों ना हो घर घर मेरे हमारे पीर आए हैं। पता है तुझको चश्मे तर, पता है तुझको चश्मे तर हमारे पीर आए हैं, मोहब्बत के लुटा गोहर हमारे पीर आए हैं, मोहब्बत के लुटा गोहर हमारे पीर आए हैं। बहारे ही बहारे हैं, नजारे ही नजारे हैं, बड़ा पुरकैफ है मंजर हमारे पीर आए हैं, बड़ा पुरकैफ है मंजर हमारे पीर आए हैं। और सदा दी हर एक अहले दिल ने, सदा दी हर एक दिल ने कहा ये अहले महफिल ने कि तू भी नूर झोली भर हमारे पीर आए हैं, कि तू भी नूर झोली भर कि हमारे पीर आए हैं। तो जब ये बात हजरत शेख अहमद की काजन ने सुनी तो काजन ने कहा कि ये फकीरी, ये दम तो फकीरी का भरते हैं, ये वली अल्लाह, ये उलमाए दीन दम तो फकीरों के का भरते हैं, लेकिन खाने के लिए मारे मारे फिरते हैं, खाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो हजरत सरकार सैयदना पाक के बड़े महबूब चहीते खलीफा हजरत तलहा मदनी जो मदीना शरीफ के थे और सैयदना पाक के साथ हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा कि नादान दावत कबूल करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है।
वाह 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 वाह। दावत कबूल करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन था वो बड़ा बदतमीज। जब ये उसने सुना तो पलट के क्या जवाब देता है, हाँ तुम लोग को अगर खाने को ना मिले तो अपना सर खा लो, तुम लोग को खाने को ना मिले तो अपना सर खा लो। तो ये उलमा, ये वली अल्लाह के बेअदब हर दौर में हमेशा होते हैं, लेकिन ये उलमाए दीन का यही अदब है, औलिया किराम की यही इज्जत है कि आप उनसे दुआएं लें, उनसे बरकतें हासिल करें, अपने घर बुलाएं, खिदमत करें, दावत दें, क्योंकि आपके नबी ने फरमाया है तुम में सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखे और दो लोगों को दीन सीखे, दीन सीखे लोगों को दीन सिखाए। जब ये उलमाए किराम को आप अपने घर बुलाएंगे, औलिया इज़ाम को अपने घर बुलाएंगे, खिदमत करेंगे, खाना खिलाएंगे, तो उसके बाद ये लोगों में जाके दीन फैलाएंगे, ये दीन फैलाएंगे। आपके सामने शहजादे गौसे आजम तशरीफ फरमा है। आपको पता है कि शहजादे गौसे आजम हुजूर गौसे आजम की औलाद है, और गौसे आजम वालिद की तरफ से हसनी है और वालदा की तरफ से हुसैनी है, इसीलिए हमारे पीर भी हसनी भी है, हुसैनी भी है, इसीलिए हमारे पीर हसनी भी है और हुसैनी भी हैं। जुल्मतो कुफ्र को दुनिया से मिटाने वाले, जज्बे ईमान का हर दिल में जगाने वाले, खुद रहे भूखे जमाने को खिलाने वाले, खुद रहे भूखे जमाने को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह 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 घराने वाले। तो सैयदना पाक के खलीफा हजरत हसन तलहा मदनी ने जब ये जवाब काजन का सुना कि तुम लोग को खाने को ना मिलो तो अपना सर खा लो, तो हजरत तलहा ने कहा बदतमीज, तू हमें बोलता है कि हम सर खाएं, तू ही अपना सर खा, तू ही अपना सर खा। सैयदना पाक के मुरीदो खलीफा का इतना कहना था, अल्लाह अकबर, कैसे आले शान आला मर्तबत पीर के आस्थाने पर तुम पहुंचे हो। हजरत तलहा का कहना था कि काजन के मोहरे गर्दन के टूट गए, सर पेट के करीब आ गया और वो अपने ही सर। जब लोगों ने ये देखा तो सरकार सैयदना पाक की बारगाह में आए और वो दोबारा ठीक हो गया। लेकिन जब ठीक हो गया तो आपको जानते हैं बैड हैबिट नेवर डाइज, पुरानी आदतें कभी नहीं छूटती। तो कुछ दिन के बाद सैयदना पाक के एक दूसरे मुरीदो खलीफा हजरत अलाउद्दीन तबरेज़ी, सैयदना पाक ने कहा, वो परेशान थे क्योंकि आपको पता ये जंगल था, अमजा था, बैबान था, हैवानात रहते थे। अगर सर्दी हो रही है तो काफी सर्दी हो रही है, अगर मौसम सरमा है, गर्मी का मौसम है, तो लू के थपड़े लगते थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ दुआ कीजिए। तो सैयदना पाक ने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द इंतजाम फरमाएगा। शहजादे गौसे आजम की जबान से ये दुआ निकलनी थी कि शाम ही को एक आदमी आया, उसने कहा हुजूर आपके मुरीद शेख मसूद ने बंगाल से 1000 दिनार का नज़ाना आपके लिए पेश किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदना पाक की जबान से निकलना था कि अल्लाह इंतजाम फरमाएगा, और अगले दिन बंगाल से ये नज़ाना सैयदना पाक की बारगाह में एक मुरीद ने भेजा। तो हजरत ने अलाउद्दीन तबरेज़ी को तलब फरमाया और कहा मार्केट जाओ और कपड़े सामान खरीदो। काजन की नजर दोबारा पड़ गई दूसरे मुरीद पर, कहा इसे पकड़ लो, ये लोग बड़े ही बेखौफ है, एक मतलब इनका सामना आ गया तो इन्होंने तो मुझे जान लेने की कोशिश की, बड़े ये सब खतरनाक लोग हैं, इन्हें पकड़ लो मार डालो। उन्होंने हजरत अलाउद्दीन तबरेज़ी जो सैयदना पाक के मुरीदो खलीफा चहीते, उन्हें पकड़ लिया। तो हजरत अलाउद्दीन तबरेज़ी ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, दुआ फरमाई, और सैयदना पाक के मुरीद का हाल देखिए कि एक मुरीद ने कहा कि तू मुझे कहता है सर खाने के लिए, तू अपना ही सर कहा, तो काजन सर खाने। दूसरे मुरीद ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह हमें काजन की जुल्म से बचा। हजरत अलाउद्दीन की जबान से ये निकलना था कि काजन के घर को आग लग गई, काजन के घर को आग लग गई, पूरा हासीपुर जल के खाकिस्तर होने लगा। हजरत शेख अहमद का घर भी उसी बस्ती में था। शेख अहमद ने जब देखा कि तमाम चारों तरफ ये आग के शोले भड़क रहे हैं तो घबरा के बाहर निकले। जब बाहर निकले तो इधर देख रहे हैं, इधर आग, उधर देख रहे हैं, उधर आग, चारों तरफ आग धक रही है।
लेकिन क्या देखते हैं, परेशान हो गए, या अल्लाह मेरे घर का क्या होगा, अब मेरा घर भी जल के खाकस्तर हो जाएगा। लेकिन क्या देखते हैं कि नीचे सरकार सैयदना पाक तशरीफ ले आए, नीचे घर के सरकार सैयदना पाक तशरीफ लेके आए और दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं और फरमा रहे हैं, या अल्लाह इस घर को महफूज रखना, ये घर मेरे मुरीद का घर है, ये घर मेरे मुरीद का घर है। तो आपके बाद पूरी बस्ती, कासन की बस्ती, पूरा हासिलपुर जलकर राख हो गया, एक घर भी नहीं बचा। बचा तो बस वही घर जिस घर के नीचे शाह अमजद फरमा रहा था, इस घर को या अल्लाह महफूज रखना, ये मेरे मुरीद का घर है, ये मेरे मुरीद का घर है, ये मेरे मुरीद का घर है, ये मेरे मुरीद का घर है। वो दुआ में हाथ उठाने मेरे पीर आ गए हैं, वो दुआ में हाथ उठाने मेरे पीर आ गए हैं, मेरी जिंदगी बचाने मेरे पीर आ गए हैं। सभी मुश्किलों से कह दो मेरी राह में ना आए, सभी मुश्किलों से कह दो मेरी राह में ना आए, मेरी लाश को बचाने मेरे पीर आ गए हैं, मेरी लाश को बचाने मेरे पीर आ गए हैं, मेरी लाश को बचाने मेरे पीर आ गए हैं। शरीयत में, तरीकत में, विलायत में, करामत में, हकीकत में शह बगदाद के मजहर है सैयदना, हकीकत में शह बगदाद के मजहर है सैयदना, विलायत के समंदर के हसी गोहर है सैयदना, नबी की आल नूरे दीदे हैदर है सैयदना, और सरापा फैज है असगर। किसी को यकीन ना हो तो चेहरे की दादी, सरापा फैज है असगर, मुईदो लूट लो आकर, है दस्ते पाक इनका जाम, और कौसर है सैयदना, है दस्ते पाक इनका जाम, और कौसर है सैयदना। दिलों पर हुक्मरानी है, ये अमजर राजधानी है निगरां सैयदी असगर, शह अमजर है सैयदना। मुईदे कादरी सुन ले, ये तेरी खुश नसीबी है, मुईदे कादरी सुन ले, ये तेरी खुश नसीबी है। तेरे हमरा है असगर, तेरे सर पर है सैयदना, तेरे हमरा है असगर, सैयद तेरे सर पर है सैयदना। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है इनका, वरना मुझमें तो ऐसी बात नहीं। और आपको नहीं लग रहा है तो देख लीजिए किस मुकरिया किस शायर को इतना अभी तक पसीना आया है, बोलिए सुभान अल्लाह। तो जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है इनका, वरना मुझमें तो ऐसी बात नहीं। गौर तो कर सरकार की तुझ पर कितनी खास इनायत है, बगदादी तू है इनका सनाखा, ये कोई मामूली बात नहीं। वाह खुदा नाम दिया।